हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। ये वो समय है जब सूर्य की तीव्रता के बीच भी भक्तों के हृदय में हरि भक्ति की शीतलता अनुभव होती है। यह मास है तपस्या का, यह मास है सेवा का, और यह मास है प्रभु के उस प्रेम को अनुभव करने का जो सीमाओं से परे है। इस पुण्य मास में जो एक बार भी भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों की ओर आंख भरकर देख ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और आज की कथा उस दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र की है जहाँ स्वयं भगवान नीलमाधव छुपे थे और जहाँ एक राजा ने केवल दर्शन के लिए जीवन समर्पित कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के वन प्रदेश में एक छोटा सा राज्य था, विदेह। उस राज्य के राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, परोपकारी और प्रभु भक्त थे, परंतु उनके मन में एक अद्भुत प्यास थी। वह थी भगवान के साक्षात दर्शन की। राजमहल के ऐश्वर्य, सिंहासन की शोभा और प्रजा की स्तुति सब उन्हें फीकी लगती थी। उन्हें चाहिए था बस एक झलक उस प्रभु की, जिनकी कीर्ति सारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में गाई गई है। एक दिन वे अपनी सभा में बैठे थे, तभी एक वृद्ध साधु वहां आया। उसका मुख तेजस्वी था, नेत्रों में वैराग्य की ज्योति थी। राजा ने उठकर साधु का स्वागत किया, चरण धोए और सादर बैठाया। तब साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारी आत्मा जिसको खोज रही है, वह भगवान स्वयं पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट हो चुके हैं। एक शबर जाति का युवक विश्ववासु नामक नित्य उनके दर्शन करता है, पर वह किसी को बताता नहीं। ये सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विनती की, मुनिवर, मुझे वहां ले चलिए, चाहे प्राण भी चले जाए, पर प्रभु के दर्शन बिना अब चैन नहीं। साधु बोले, राजन, तुम्हें वहां स्वयं नहीं जाना होगा। तुम अपने मंत्री विद्याप्ति को भेजो, वह विवेकशील है। विश्ववासु की बहन ललिता उसके मन को जान लेगी। राजा ने तत्काल अपने मंत्री विद्याप्ति को बुलाया और उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया। दिन बीते, रातें बीती, परंतु विद्याप्ति वहां पहुंचते पहुंचते थक गए। घने जंगल, निर्जन पथ और सूर्य की तपन सब सहते हुए एक दिन वह शबरों के गांव पहुंच गए। वहां ललिता नाम की कन्या उन्हें मिली। उसके नेत्रों में करुणा थी, मन में अतिथि के लिए प्रेम था। उसने विद्याप्ति को अपने घर ले जाकर विश्राम दिया। वही कुछ दिनों में ललिता और विद्याप्ति के हृदय एक हो गए। विवाह के बंधन में बंधकर जब विश्वासु को ये ज्ञात हुआ, तो वह विद्याप्ति पर विश्वास करने लगा। तब एक दिन वह अपने देवता नीलमाधव के दर्शन को चला। विद्याप्ति भी साथ जाने की हठ करने लगा। पहले तो विश्ववासु ने मना किया, पर बहन के आग्रह पर वो तैयार हुआ, परंतु एक शर्त रखी, दर्शन के समय आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। विद्याप्ति ने स्वीकार कर लिया। पट्टी बांध दी गई, परंतु बुद्धिमान मंत्री ने एक उपाय कर लिया। वह चुपके से आंखों की ओर एक छोटा सा छेद कर लिया, जिससे वह देख सके कि वह प्रभु कहाँ छिपे हैं। और जब उन्होंने देखा, तो उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। वह दृश्य कोई सामान्य मूर्ति नहीं था। एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पत्थर के स्वरूप में स्वयं भगवान नीलमाधव सुशोभित थे। नेत्रों से कृपा टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रीहरि साक्षात शांति की मूर्ति बन बैठे हों। वापस आकर विद्याप्ति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब बताया, परंतु जब राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे, तब वहां कुछ भी नहीं था। वृक्ष भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, केवल पवित्र सुगंध और एक अलौकिक कंपन शेष था। राजा वही भूमि पर गिर पड़े और रोने लगे, हे प्रभु, क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं था? क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजन, मत रो, वह स्वरूप अब यहाँ नहीं, पर शीघ्र ही समुद्र में एक दिव्य दारू, लकड़ी के रूप में तैरेगा। उससे तुम मेरे स्वरूप की स्थापना करोगे। मैं स्वयं मूर्त रूप में प्रकट होकर इस पृथ्वी पर युगों तक अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। कुछ समय बाद समुद्र के तट पर एक दिव्य काष्ठ मिला। न उसमें कोई घुन था, न दरार।
उस पर श्रीहरि के चिन्ह स्वयं अंकित थे। राजा ने उसी से मूर्ति बनाने का निश्चय किया। पर मूर्तिकार कौन हो? तभी एक वृद्ध पुरुष वहां आए। बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, परंतु एक शर्त है, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं कोई अंदर न आए। राजा ने स्वीकार कर लिया। दरवाजा बंद कर दिया गया। दिन बीते, आवाजें आती रहीं, पर फिर अचानक कुछ दिन शांति छा गई। रानी चिंतित हो उठीं, कहीं मूर्तिकार मरे तो नहीं। उन्होंने आग्रह किया, राजा जी, चलिए भीतर देखते हैं। राजा ने द्वार खोला और उस वृद्ध मूर्तिकार का कहीं नाम निशान नहीं था। पर वहां 3 अद्भुत मूर्तियां रखी थी, श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और श्री सुभद्रा। उनके हाथ अधूरे थे, रूप अलौकिक, भौतिक नियमों से परे। पहले राजा को खेद हुआ, पर तभी पुनः आकाशवाणी हुई, ये मेरा लीला स्वरूप है, ये पूर्ण है, ये भक्तों के प्रेम से ही जीवंत होगा। और तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सारी प्रजा ने जयकार किया, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। पुरुषोत्तम क्षेत्र अब केवल एक स्थल नहीं था, वो अब परम तीर्थ बन गया। हर वर्ष वहां रथ यात्रा होती है, करोड़ों भक्त एक झलक पाने को तड़पते हैं। और आज भी जो कोई जगन्नाथ जी के चरणों की ओर प्रेम से देखे, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। राजा इंद्रद्युम्न का जीवन सफल हो गया। उनके अश्रु आज भी उस मंदिर की दीवारों में बसते हैं, और विद्यापति का नाम सदा के लिए श्रीहरि के सेवकों में अंकित हो गया। इस कथा का सार यही है, जब प्रेम सच्चा हो तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और जगन्नाथ जी का प्रेम तो इतना असीम है कि वे अपने भक्तों के लिए स्वरूप बदल लेते हैं, नियम तोड़ देते हैं। तो भक्तों, इस ज्येष्ठ मास में एक बार जय जगन्नाथ बोलकर अपने जीवन को पावन कीजिए, क्योंकि यह मास केवल ताप का नहीं, तप का है। ये मास है प्रभु को हृदय में बसाने का।